Good evening, students. So today we are going to solve our half-yearly mathematics paper, that is standard 1, and we are going to solve now section A, MCQ based questions. Okay, so let's start with our first question. देखो बच्चों, first question क्या है आपका? In the very first question आपको given है 5 के power 6x equals to 125 power 2. In this question you have to find out value of x. तो देखो बच्चों, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, 5 के पावर 6x एज इट इज। क्या हम 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं? उसकी पावर कितना? 2। नाउ अगेन 5 की पावर 6x, 5 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई? 2। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पावर्स दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 5 की पावर 6। नाउ अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेस आपका सेम है, इक्वल्स टू है, तो दोनों पावर्स भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो देखो 6x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6x विल बी इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 6। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सो द ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर, दैट इज 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, it is given that if x plus 2 is a factor of g of x plus 2 is a factor of g of x, that is 3x square plus x minus k. In this question आपको क्या करना है, x plus 2 आपको given है, किसका फैक्टर है वो? 3x square plus x minus k का। It means that अगर x plus 2 इसका फैक्टर है, so by putting x equals to -2, जैसे हम x equals to -2 पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। अगेन द सेम रीजन, क्या रीजन होगा? x equals to -2 पुट करेंगे 0 क्यों? क्योंकि x plus 2 इसका फैक्टर है। तो देखो x equals to -2 जब वैल्यू पुट करते हैं, 3x square plus x minus k कितना हो जाएगा? ये 0। पुट करो ये वैल्यू, 3 -2 का स्क्वायर प्लस -2 minus k equals to 0, -2 का स्क्वायर 4 multiplied by 3 12, plus and minus will be in multiplication minus, 12 minus 2 minus k equals to 0। 12 minus 2 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 10 minus k equals to 0, so value of k will be equals to 10 over here। so option is C option, that is value of k कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10। clear to everyone? Next, in question number 3, moving on to the next question, question number 3, it is given that, क्या given है क्वेश्चन के अंदर? देखो इधर, साइन ऑफ द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो इधर किस तरह सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये तो सभी का क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा मेरे सारे बच्चों का। देखो इधर एब्सिस और ऑर्डिनेट पूछा, साइन पूछा आपको, एब्सिस और ऑर्डिनेट के किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताओ बच्चे, ये आपका कार्टेशियन प्लेन और इसको हमने ड्रॉ कर दिया चारों क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कन्वेंशन इज प्लस कोमा प्लस, इन सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी माइनस कोमा प्लस, इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कोमा माइनस, एंड इन फोर्थ प्लस कोमा माइनस। तो किसके आपको साइन कन्वेंशन पूछे? सेकंड क्वाड्रेंट के पूछे, साइन ऑफ द एक्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो आंसर विल बी माइनस कोमा प्लस। So here it is again option number C, minus comma plus. Clear to everyone? Question number 3. Okay, next question number 4. Okay students, now question number 4. In question number 4 it is given that 2x plus 0y plus 9 equals to 0. Question number 4 में आपको given है कि linear equation in, इसके जो solution है in linear equation 2 वेरिएबल के, इसके जो solution है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? Options are given to you. मैं एक बार यहाँ options लिख रहा हूँ। देखो इधर ऑप्शंस क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज -9/2 कोमा m, ऑप्शन बी इज n कोमा 9/2, ऑप्शन सी इज 0 कोमा 9/2 एंड ऑप्शन डी इज -9 कोमा 0। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको गिवन है, इस लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? इन चारों में से सॉल्यूशन किस फॉर्म में होंगे? तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशन? देखो इधर, क्या हम यहां से इस इक्वेशन से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखो x की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? देखो यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है? 0। सो 0 मल्टीप्लाई बाय y इट विल बी 0। सो 2x plus 0 plus 9 equals to 0, 2x
प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -9, x इक्वल्स टू -9/2। तो देखो बेटा यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि x की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा इस इक्वेशन के लिए -9/2। बट y की जो वैल्यू है, देखो y का कोएफिशिएंट जरूर यहाँ जीरो है, बट y की वैल्यू जो क्या वेरी कर सकती है, क्या हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। सो इट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी ले सकती हो, और वो हमें पता नहीं, तो उसके लिए हम क्या अज्यूम कर लेंगे, कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, -9/2, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर -9/2, और y की वैल्यू आपकी कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया m। सो आंसर विल बी ऑप्शन A। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5th थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। इधर देखो किस तरह से सॉल्व होगा। द नंबर ऑफ डायमेंशन ए पॉइंट हैज, कि एक पॉइंट के डायमेंशन कितने होते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनना बेटा था, ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज 1, सी ऑप्शन इज 2 एंड डी ऑप्शन इज 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एक पॉइंट के जो है डायमेंशन कितने होंगे 0। अब इसका एक्सप्रेशन अगर समझो कैसे होंगे डायमेंशन 0, एक पॉइंट के कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे, उसके डायमेंशन होंगे 0। व्हाई, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, उसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई पॉइंट जो होता है उसकी डायमेंशन, उसकी ना ही कोई डायमेंशन होती है, ना ही कोई लेंथ, ना ही कोई ब्रेथ और ना ही कोई हाइट। पॉइंट क्या डिफाइन करता है, सिर्फ आपको क्या शो करता है, प्रिसाइज लोकेशन शो करता है उस स्पेस के अंदर। सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा एक स्पेस है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक लोकेशन शो कर रहा है कि स्पेस के अंदर इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ है, इसकी ना ही कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है, ना ही कोई हाइट है, सो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा बेटा, देखो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री आपसे क्वेश्चन पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बेटा ए, दैट इज 0। और 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। सो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे कितना आता हो 90, उसमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दिया हुआ है, कितना गिवन है 65। सो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री कितना हो जाएगा 90 माइनस 65, दैट विल बी 25 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 65 का, ऑप्शन बी, दैट इज 25 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी, 25 डिग्री। डन, इजी था बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या गिवन है, देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्रायंगल है एबीसी, उस एबीसी ट्रायंगल के अंदर देखो ट्रायंगल है हमारा एबीसी, एक ट्रायंगल है, इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर बीसी किसके इक्वल है, एबी के। ये बीसी और एबी दोनों साइड्स आपकी क्या है इक्वल, बीसी और एबी के इक्वल होने के अलावा एंगल बी कितना गिवन है आपको, ये एंगल बी आपको गिवन है 80 डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि एंगल ए कितना होगा, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ए। बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर इस ट्रायंगल के अंदर, इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर अगर AB और BC दोनों आपस में इक्वल है, इट मींस इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो ट्रायंगल कैसा हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमें एक थ्योरम पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर उसकी दो साइड्स क्या हो इक्वल, तो देन उसके उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल। थ्योरम ना पढ़िए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल A इस साइड्स के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल C। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम एंगल A will be equals to angle C, angle opposite to equal sides are equal. Now what will the angle sum property of a triangle, angle sum property क्या कहती है ट्रायंगल की कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल A और एंगल C दोनों आपस में अगर इक्वल है, इन दोनों की लेटेस्ट अज्यूम दैट इन दोनों की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम x, ये भी x और ये भी x। नाउ एड ऑल दिस ट्रायंगल्स, वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितना गिवन है हमें x, एंगल B कितना है 80 डिग्री, एंगल C कितना गिवन है x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस x विल बी 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x will be equals to 180 minus 80, 2x equals to 100, x equals to कितना आ जाएगा 100 upon 2 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। So value of x is 50 degree, that is
एंगल ए बी कितना हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। सो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए। सो करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एंगल्स ए विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा होगा ये? सी ऑप्शन। डन, क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बी और ई मिड पॉइंट गिवन है हमें ए बी और ए सी के। ट्राइंगल बना लेते हैं पहले ए बी, एबीसी इज योर ट्राइंगल। बी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और ई किसका मिड पॉइंट है? ई का। और इन दोनों पॉइंट्स को क्या मिला रखा है यहाँ से बी से ई को। और आपको बोला गया है कि आपको लेंथ फाइंड करनी किसकी? बी की। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? फिगर ड्रॉन आपके क्वेश्चन में गिवन है 4.9 सेंटीमीटर एडी आपको गिवन है। ए कितना गिवन है? 5.1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और बीसी कितना गिवन है? 8.2 सेंटीमीटर। बेटा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए रिकॉल करो जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। व्हाट डज मिड पॉइंट थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम में आपको बताया गया है कि किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट गिवन हो और उसी ट्राइंगल दूसरे साइड के ऊपर भी एक मिड पॉइंट गिवन हो, उन दोनों से ज्वाइन करने लाइन, अगर वो लाइन किसके पैरेलल हो? डी विल बी पैरेलल टू बीसी। अगर दोनों आपके मिड पॉइंट्स हो, डी और ई दोनों अगर मिड पॉइंट्स है, तो दिस दैट लाइन विल बी पैरेलल टू बीसी एंड हाफ ऑफ बीसी। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, DE will be parallel to BC and DE will be half of BC. By this theorem, we can say value of DE कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ से? DE equals to half of BC, that is 8.2. आंसर कितना आएगा यहाँ से? कैंसिल करेंगे 4.1 सेंटीमीटर। So value of DE will be equals to 4.1 centimeter. That is option number B for question number 8. Correct option is option number B. So option B 4.1 centimeter. Done. By mid-point theorem we have solved this question. Next question number 9. For question number 9, okay students, so the next question is question number 9. In question number 9 it is given to you that क्या given है question number 9 में बेटा? देखो AD डायमीटर है सर्कल की। तो ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर ली इस सर्कल की। AD इज योर डायमीटर और AB क्या गिवन है यहाँ पर? AB इज कोड, AB इज अ कोड। तो ये बना दिया हमने AB कोड। इस सर्कल की AB क्या है? कोड। और AB की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 30 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है ये? AB की। और AD आपको कितना गिवन है? 34 सेंटीमीटर। तो जो AD आपकी डायमीटर है उसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको? 34 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो हम सर्कल का सेंटर जो है मान लेते हैं यहाँ, ये रहा सेंटर ऑफ सर्कल। इस कोड की डिस्टेंस पूछी है आपसे इस सेंटर से। ओके बच्चों देखो इधर, जो परपेंडिकुलर हम O से ड्रॉ करने वाले ना इस कोड के ऊपर, देखो कैसे ड्रॉ होगा वो। आप क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर हम इस AB कोड के ऊपर ड्रॉ करने वाले, यहाँ से O से स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे और AB को क्या इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन? P के ऊपर। तो नाम क्या देते हैं हमने? OP। और यही डिस्टेंस हमें क्या करनी? फाइंड आउट। अब ये O से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर किया? इस कोड AB के ऊपर ड्रॉ किया। तो यहाँ एंगल कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब बच्चों देखो, जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, if a line drawn through the center and that line is perpendicular to the chord, it will bisect the chord. वो क्या करेगी? कोड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी। सो पूरी कोड की लेंथ कितनी है? 30। सो P पॉइंट से A से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15। और जो AD डायमीटर हमें गिवन है, अगर O हमारा सेंटर है तो A से लेकर O तक की जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, वो कितनी हो जाएगी? 34 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 17 सेंटीमीटर। तो AO कितना आ गया हमारा? ओके बच्चों, तो यहां से देखो आपके A से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 15। A से O तक कितना हो गया? 17। नाउ द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, दैट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। सो AO will be known as hypotenuse and this one is perpendicular and this one is base. So by using Pythagoras theorem, क्या हम O से P तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? So OP will be equals to, according to Pythagoras theorem, OP will be equals to OA square minus
AP स्क्वायर, उसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। OA की वैल्यू कितनी बेटा, देखो इधर OA है आपके 17 स्क्वायर माइनस AP कितना है 15 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 17 इज 289 माइनस 225, 289 माइनस 225 कितना बचेगा बेटा, ये OP will be equals to under root of 64, okay, and square root of 64 is 8, so OP will be equals to 8 सेंटीमीटर। क्लियर टू एवरीवन? किस तरह से हमने सोल्व किया, तो OP की वैल्यू कितनी आ रही बेटा यहाँ से 8 सेंटीमीटर, एंड द ऑप्शन इज इन क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन डी will be correct answer, that is 8 centimeter. So distance of this chord from the center will be 8 centimeter. Clear students? Now the 10th one. In question number 10, the radius of a sphere is 2r. It is given to you radius of sphere. कितना given है बच्चों? 2r given है. Then its volume will be. आपको इस क्वेश्चन में given है कि रेडियस कितनी है बच्चों स्फीयर की 2r, तो आपसे पूछा गया है कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, और उसी रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2r। तो क्या हम इस रेडियस की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 4/3 पाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू कितना पुट करोगे आप 2r, उसका क्या कर देंगे हम क्यूब 4/3 पाई, 2r का क्यूब कितना हो जाएगा 8 r क्यूब, और आपका आंसर आ जाएगा ये 4 8 जा 32 पाई r क्यूब अपॉन 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन डी 32 पाई r क्यूब अपॉन 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। बच्चों √2 जो नंबर है आपका, उसका आपको क्या पूछा गया है, डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो ऑप्शन सुना बच्चों, क्या क्या ऑप्शन गिवन है, ए फाइनाइट डेसिमल, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक फाइनाइट डेसिमल होगा, ऑप्शन बी आपको गिवन है 1.41421, ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी आपको गिवन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एंड ऑप्शन डी इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बच्चों हमने ये √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आप ऑप्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग विल बी आंसर। ओके स्टूडेंट्स,